नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं डॉक्टर रितेश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीवी एंड एफटी 2023। पीवी एंड एफटी जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि ये एग्ज़ाम जो होती है वेटनरी डॉक्टर की डिग्री के लिए एग्ज़ाम होता है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम। और ये स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश एमपी की इसमें बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के थ्रू दूंगा आप लोगों को, इसकी रूल बुक के माध्यम से। डेट, कैटेगरी वाइज जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स है, टोटल क्या क्या चीज़ें हैं, लास्ट डेट कब है, और इसके फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुके हैं, और डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रूल बुक आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से जारी की गई है। तो ये ऑफिशियल रूल बुक है जो कि पीईबी साइट की साइट पर डली हुई है। तो आप लोग खुद भी इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बात कर लेते हैं कि पी वी एन एफ टी 2023, पी वी एन एफ टी 2023 की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें उसकी डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है 7/6/2023। मतलब 7 जून से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे, मतलब 7 जून से आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट है 21 जून, 21 जून 2023। 21 जून मतलब 7 से लेकर 21 जून तक इसकी डेट चलेगी, ठीक है। आइए हम आ देखते हैं फिर अगर फॉर्म में आपका, पहली बात तो ये है कि आप फॉर्म एकदम कॉन्शियसली और बहुत ध्यान से केयरफुली भरें। और इन केस कोई करेक्शन हो जाता है तो करेक्शन की डेट है 7 जून से लेकर 26 जून तक करेक्शन की डेट रहेगी। और फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परीक्षा का डे, परीक्षा की डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट है 25 जुलाई। 25 जुलाई से एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे, 25 जुलाई, ठीक है। इसमें डेट भी दे रखी है। फिर परीक्षा के लिए शुल्क जो है, फीस कितनी रहेगी फॉर्म की, तो अनारक्षित मतलब जनरल की जो फीस रहेगी, जनरल की फ़ीस रहेगी 400 रुपये, 400 रुपीज़। और फिर एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और निःशक्त जन जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में आते हैं उनके लिए, एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यू के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 200 रुपीज़ है फॉर्म की फ़ीस, ठीक है। आइए हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं आपकी परीक्षा की दिनांक बताई दी है 25 जुलाई 2023 है। ये 2 चरणों में एग्ज़ाम होगी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और उसके हिसाब से इसका टाइमिंग लिखा हुआ है, कितनी बजे रिपोर्टिंग है, कितनी बजे है। और मेन जो है 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। आइए हम आगे देख लेते हैं। फिर सबसे पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन तो टोटल आप देख सकते हैं, टोटल जो सीट्स है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एमपी में कितने वेटरनरी कॉलेजेस हैं। तो इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें 2 पार्ट्स में सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। एक फ्री सीट्स हैं और एक पेमेंट सीट्स हैं। इनमें अंतर क्या है कि फ्री सीट्स में जो फीस हैं, फीस स्ट्रक्चर अलग होगा, और पेमेंट सीट में फ़ी स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि फ्री सीट में जो फ़ी स्ट्रक्चर है अलग होगा, और पेमेंट सीट का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 3 कॉलेजेस हैं एमपी में। तो हम सबसे पहले फ्री सीट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्री सीट की बात करेंगे हम। तो फ्री सीट में आप जैसे कि देख पा रहे हैं 3 वेटरनरी कॉलेजेस हैं जो कि बीवीएससी एंड एएच करवाते हैं, ठीक है। डिप्लोमा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डिग्री की बात कर रहे हैं, बीवीएससी एंड एएच की बात कर रहे हैं, वेटरनरी डॉक्टर की जो डिग्री होती है वो, ठीक है। तो बीवीएससी एंड एएच एमपी में मध्य प्रदेश में 3 कॉलेजेस करवाते हैं, एक जबलपुर, एक महू और एक रीवा, ठीक है। तीनों ही गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेजेस हैं। तो टोटल फ्री सीट्स की संख्या कितनी है, 165, 165 जो है फ्री सीट्स है, जिसमें 55 55 55 तीनों कॉलेजेस में ये फ्री सीट की संख्या है, ठीक है। तो जनरल में आप देख सकते हैं ये एक्स मतलब होता है ओपन, एफ मतलब फीमेल, के मतलब कृषि कोटा, ठीक है। ऐसे ही करके इसमें सारी चीज़ें हैं।
ये स्वतंत्रता सेनानी का एक कोटा होता है। फिर एससी में देख सकते हैं आप, तो एससी में मेल्स की कितनी सीट है, ओपन मतलब 14 है, फीमेल की 8 सीटें हैं, ठीक है। तो जबलपुर में जैसे बात करें कि जबलपुर में जनरल की 10 और फीमेल की 14, उस टाइप से सीट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है बाद में रिजर्वेशन आया उसका भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेनली जो जनरल की सीट है तीनों कॉलेज मिला के 44 हैं, 44 हैं फ्री सीट। एससी की सिर्फ 26 सीटें हैं, एसटी की 33 सीट्स हैं, ओबीसी की 45 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस की 17 सीट है। वाह, बहुत बढ़िया। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। पेमेंट सीट की बात करेंगे अब हम। तो पेमेंट सीट में आप देख सकते हैं तीनों पेमेंट सीट की टोटल संख्या कितनी है, 60 है, 60 पेमेंट सीट है टोटल, जिसमें से 20-20 सीट तीनों कॉलेजेस में। उसका भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो जनरल की 16 सीटें टोटल तीनों कॉलेजेस में मिला के पेमेंट सीट, ठीक है। आप ये उसमें देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और किस में कितनी सीट है। एससी की जो तीनों कॉलेज मिला के पेमेंट सीटें 10 हैं, एसटी की 12 हैं और ओबीसी की 16 है, ईडब्ल्यूएस की 6, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ये भी देख सकते हैं। एफ का मतलब फीमेल है, के का मतलब कृषक है, एफ का मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, एस का मतलब सैनिक है, पीएच मतलब दिव्यांग है, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और एक्स इनमें से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग, ठीक है। तो एक्स से मतलब ये है कि आप ये समझने की कोशिश करिए, एक्स जहाँ भी लिखा हुआ है एक्स का मतलब ये है कि वो ओपन सीट है हर कैटेगरी में। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरीज में, मतलब जितनी भी कैटेगरी है उसमें फीमेल की सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, फीमेल कोटे की सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो एक ये बात ये ध्यान रखिएगा कि फीमेल की सीट पे सिर्फ फीमेल आएगी। और एक्स जो सीट है, एक्स कोटा की जो सीट है, एक्स सीट में मतलब ये ओपन सीट होती है, ये कोई मेल की सीट नहीं होती है, ये ओपन सीट होती है। इसका मतलब इसमें मेल भी आ सकता है मेरिट के आधार पर, फीमेल भी आ सकती है। तो फीमेल की सीट पे पर मेल नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक। आइए हम आगे देख लेते हैं। ये कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है मैंने, और फिर पेमेंट सीट्स और फ्री सीट्स में फी स्ट्रक्चर का अंतर रहेगा और कितनी कितनी सीट्स है वो भी मैं बता चुका हूँ। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर की। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ी स्ट्रक्चर, इनके सिलेक्शन हो गया तो आपको फीस तो भरना पड़ेगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं 5.5 ईयर्स का कोर्स है, 5.5 साल की डिग्री होती है बीवीएससी एंड एच की, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फीस का। तो फर्स्ट ईयर में जो फीस रहेगी वो फ्री सीट पे रहेगी 73,860, 73,860, ठीक है। पेमेंट सीट में फीस रहेगी 2,83,860, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं फ्री सीट और पेमेंट सीट में, कि फ्री सीट की फ़ीस है 73,860 और पेमेंट सीट की फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 2,83,860 रुपये, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कोशिश करें कि फ्री सीट लें, पेमेंट सीट क्यों ही लें, ठीक है। सेकेंड ईयर की फ़ीस की बात करें तो सेकेंड ईयर में फ्री सीट की फ़ीस है 66,750 और पेमेंट सीट की फ़ीस है 2,76,750। थर्ड ईयर की जो फीस है वो 66,750 है, ठीक है, 66,750। और थर्ड ईयर की पेमेंट सीट की फ़ीस है 2,76,750, ठीक। फोर्थ ईयर की हम बात कर लेते हैं जिसको फाइनल ईयर भी कहा जाता है। फोर्थ ईयर जनरली 1.5 ईयर्स का होता है, 1.5 सालों का होता है, ठीक है। तो फोर्थ ईयर की फ़ीस इसलिए ज़्यादा भी होती है, तो इसलिए इसकी फ़ीस है 95,250 और पेमेंट सीट की फ़ीस है 4,10,250। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर फिफ्थ ईयर यानी कि इंटर्नशिप। तो आप दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, इंटर्नशिप की भी फीस देना पड़ती है। ये तीनों कॉलेज में इंटर्नशिप की भी फीस देना पड़ती है। कुछ कॉलेजेस में इंटर्नशिप की फ़ीस नहीं ली जाती है, यहाँ बहुत मिनिमम होती है। इस कॉलेज में
इंटर्नशिप के बाद आपको फ़ीस देना पड़ेगी, ठीक। तो इंटर्नशिप की फ़ीस है 5th ईयर की, यानी कि फ़ीस है 66,750 फ्री सीट की, और पेमेंट सीट की फ़ीस है 2,76,750, ठीक है। अब ये तो एकेडमिक फ़ीस है, मतलब ये कोर्स की फ़ीस है, ठीक है। अब हम अगर इनकेस आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल में छात्रावास की फ़ीस कितनी है वो देख लीजिए। हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में फ़ीस है 21,000, ठीक है। तो फ्री सीट वाले मतलब ये आप इस अमाउंट में ये अमाउंट प्लस कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 17,000 है, थर्ड ईयर में 17,000 है, फोर्थ ईयर में 25,500, और फिफ्थ ईयर में 17,500 है, ठीक है। तो इस टाइप से सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। काफ़ी ज़्यादा फीस बढ़ चुकी है। दूसरी स्टेट्स में वेटरनरी कॉलेजेस में काफ़ी कम फीस है। जैसे आप राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे कम फीस है, गुजरात में कम फीस है, महाराष्ट्र में इसके इक्विवेलेंट ही है लगभग, यूपी में थोड़ी कम फीस है, ठीक है। वेटरनरी कॉलेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आइए हम आगे देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये ऑफिशियल रूल बुक है, इसमें बीएफएससी का भी लिख रखा है थोड़ा सा, पर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वीडियो स्पेसिफिकली बीवीएससी और पीवीएनएफटी मतलब बीवीएससी के उसमें ही बनाया है मैंने, पर फिर भी थोड़ा बता देता हूँ कि बीएफएससी का सीट डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 34 सीट्स हैं, और बीएफएससी बैचलर ऑफ फिशरी साइंस का कॉलेज सिर्फ जबलपुर में ही है, ठीक है। सिर्फ जबलपुर में, ओनली जबलपुर में। जनरल की सीट टोटल 10 है वहाँ पे, एससी की 5 है, एसटी की 7 है, और ओबीसी की 9 है, और ईडब्ल्यूएस की 3 है, 2 + 1 3, ठीक है। और ये फ्री सीट है, पेमेंट सीट का भी इसमें दिया हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। और ये पीडीएफ ऑफिशियल पीडीएफ है, आप खुद भी बहुत आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये फिशरीज़ का मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। ये मेन बीवीएससी यानी कि वेटनरी साइंस का हो गया है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और आप खुद भी इसे डाउनलोड करके स्वयं पढ़ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी सजेशन हो, तो बिल्कुल आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।